चलो तो क्लास हम आगे इसमें बढ़ाते हैं। आपको कल होमवर्क दिया था ना, क्या दिया था? एलसीएम और एचसीएफ। हालांकि मुझे ये आशा है कि आप लोगों से बन गया होगा, राइट? फिर भी कि कहीं गलती की गुंजाइश ना रहे, और अगर आप लोगों ने जो किया वो सही है या नहीं तो हम उसको एक बार टैली कर लेते हैं, ठीक? जब हम एलसीएम की बात करेंगे 8, 9 और 25, इन तीनों में एक ऐसी संख्या दिख रही है जो अभी 2 से कट जाएगी, वो कौन सी है? 8। हम 2 से शुरुआत करेंगे, ये 4 बार, ये 9 बार, और ये सॉरी 9 बार नहीं, जो नहीं कटती उसको जैसे का तैसा उतार लेंगे। अभी भी 2 से कट जाएगी, 2, 9 और 25 अपनी जगह। अभी भी 2 से कट जाएगी तो 1, 9, 25। अभी 3 से कटेगी, फिर 3 से 5 और फिर से 5, ठीक है? आपका जो एलसीएम आया होगा, लिखते हैं एलसीएम 8, 9, 25 बराबर 2 गुणा इसको आप गुणा करके लिख दोगे, जो संख्या आई है। किसने उत्तर निकाला? क्या है? 1800। सबका ये है, तो इसका उत्तर कितना आएगा? 1800। यानी कि 1800 से छोटी संख्या आप नहीं ढूंढ पाओगे जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। अब इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले आज के लिए करेंगे 2 4 बार। अब मुझे बताना तो नहीं है, बिल्कुल बेसिक से समझ में आ रहा हो क्या कर रहा हूं, है ना? ये 3 बार, एक, और ये 25 में जब आप करोगे तो ये 5 से 5 बार और 5 से 1 बार। 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1, और 9 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 1, और 25 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 1। इन तीनों में से कोई भी संख्या एक के अलावा कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ 8, 9, 25 बराबर 1। कितने लोगों को ये आ गया था? पूरी क्लास? बहुत अच्छी बात है, आप सीख रहे हो। सवाल नंबर 3 और 4 हम हल कर चुके हैं। हम कहा जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 2 पर। छूट गया था ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए आपको 2 चीजें दिमाग में रहनी चाहिए। एक ये कि हमने कल आपको सूत्र लिखाया था, क्या? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एलसीएम गुणा उनका एचसीएफ लिखाया था, याद हो गया होगा सूत्र। इसका भी प्रयोग करेंगे। अब सवाल क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसका पहला वाला सवाल आपका होमवर्क रहेगा। दूसरा और तीसरा हम यहां हल करने वाले हैं, ठीक है? तो हम लेंगे सवाल नंबर दूसरे को, जो क्या है? $510 और 92। इसका हमें सवाल के अनुसार सवाल ये कह रहा है इसका हमें एलसीएम निकालना है, फिर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे और उस फॉर्मूले में रख के हम जांच करेंगे। तो हम बात करेंगे 510 और 92। पहले इसका निकालते हैं क्या? एलसीएम, है ना? तो जब हम 510 और 92 का एलसीएम निकालेंगे तो अभी 2 से कटने लायक दोनों संख्या है, काट देंगे। जब 510 में आप 2 का भाग देंगे तो 5 में भाग जाएगा 2 बार, 1 बचेगा, 11 हो जाएंगे, फिर 5 बार, फिर 1 बचेगा, 10 हो जाएंगे 5 बार। तो ये ऐसा तो नहीं 255 कैसे है उसको ये बताना पड़े, है कोई क्या? अब तो सीखने लगे होगे। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो 510 में अलग से 2 का भाग देके देख लेना। अब आते हैं हम 92 पर। तो 2 को 9 में भाग देंगे 4 बार जाएगा, और 12 भाग देंगे 6 बार जाएगा। अभी भी एक ऐसी संख्या उपलब्ध है जो 2 से कट जाएगी, वो 46।
तो 2 से ही काटेंगे, 255 जैसे का तैसा लिखेंगे और 46 कितने बार कट जाएगा? 23 बार। ठीक है, अब 2 से कटने लायक कुछ भी नहीं, हम कहा जाएंगे 3 पर, तो 3 से काटेंगे, 2 कटेगा नहीं तो किसको काटेंगे? एक बार 25 को 8 बार 24 हो जाएगा, एक बचेगा वो मिलके 15 हो जाएगा, तो उसको 5 बार काट दोगे आप, 85 और ये 23। अब ये 3 से नहीं कटने वाला, सीधा कहां से कटेगा? 5 से, वो भी कितने बार? 17 बार। यहां मुझे काट कर ही बताना, आपको याद होना चाहिए 17 का पहाड़। ठीक है, और ये 23, अब कुछ नहीं कटने वाला, तो ये 17 एक बार, 23 और ये एलसीएम आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। और आप जब इन सारी संख्याओं को गुणा करेंगे तो ये गुणा हो जाएगा 2 3 4 6 0। ये हमको क्या प्राप्त हो गया? एलसीएम। ठीक है, अब हम चलेंगे एचसीएफ की तरफ। एचसीएफ भी किसका? 510 और 92 का। तो 510 को हम अलग लिखेंगे, 2 से काटेंगे, 255 आना है, अभी काटा था ना। अब 3 से काटेंगे तो कितना आना है? 85। फिर 5 से काटेंगे, कितना आएगा? अब 17 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। और उधर क्या है? 92। इसको 2 से काटेंगे 46, फिर 23 और फिर 23 से एक बार। एचसीएफ के लिए लिखेंगे 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 1, और 92 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 23 गुणा 1। इन दोनों में आपकी कौन सी संख्या कॉमन है? 2। तो यहाँ एचसीएफ कितना आ जाएगा? 2 आ गया। नेक्स्ट में हम जाएंगे, तो उसने ये बोला जांच करना है, तो हम जांच कर देते हैं। हेडिंग डालेंगे जांच। क्या जांच करनी है? कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ। उन्हीं संख्याओं का एलसीएम और उन्हीं संख्याओं का एचसीएफ, ये उसने बोला है जांच करने के लिए, आपके प्रश्न लिख के दिया है। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 510 गुणा 92, दोनों गुणनफल हो गया। एलसीएम कितना आया था? 23460, 23460, और एचसीएफ कितना आया था? 2। ये जो आपका पद है इसको हम राइट हैंड साइड बोलेंगे, बराबर लगा हुआ है, और ये कौन सा है? लेफ्ट हैंड साइड। दोनों तरफ मान अगर बराबर आ जाते हैं हल करने पर, तो ये सही है, और नहीं आते तो सही नहीं है। यही जांच करना है। तो हम पहले यहाँ इसको गुणा कर देते हैं। 2 का 0 में 0, 2 का 6 में 12, एक हासिल जाएगी, 2 का 4 में 8 और 1 9, 2 को 3 बार 6 और 2 दूनी 4। अगर 46,920 इधर आ जाता है तो ये आपका जो जांच करनी है वो जांच सही साबित हो जाएगी। तो गुणा करेंगे, पहले 2 में करेंगे 510 में, ठीक है, 0 में करोगे 0, 1 में करोगे तो 2, और 5 में करोगे 10। फिर 9 का 0 में, 9 का 1 में, और 9 का 5 में कितना हो जाएगा? 45। जोड़ देंगे 0 2 9 6 4। देखो LHS बराबर आपकी ये जांच हो गई कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। दूसरे का तीसरा क्या है सवाल? कि अगर भाषा फिर से भाई कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। 2 संख्या गुणनफल बराबर है एलसीएम इंटू एचसीएफ। और मैं आपको बता चुका हूँ एलसीएम पहले लिख सकते हो, एचसीएफ बाद में लिख सकते हो, और इन्होंने मैं एलसीएम पहले बोल रहा हूँ
और यहाँ क्या लिखा हुआ है HCF पहले एलसीएम बाद में। किन्हीं भी दो संख्याओं गुणा कहीं भी है तो आप उन संख्याओं को पलट सकते हैं। सवाल है 336 और 54 कितना है 336 और 54। सेम प्रोसेस है, सेम तरीका है करने का। पहले हम क्या निकालेंगे एलसीएम 336 और 54 दो से भाग देना शुरू करेंगे। 3 में दोगे एक बार, एक बचेगा 13 हो जाएगा। अब 6 बार, एक बचेगा 16 हो जाएगा, तो 8 बार। और ये 2 दूनी 4 और 2 सकते 14 27। अभी 2 से कट जाएगा। 8 बार तो 16 में गया और 4 बार इसमें गया, 27 में तो जाना ही नहीं है, फिर कट जाएगा। 4 और 2 फिर से कट जाएगा। अब 2 से नहीं कटेगा तो कहां आ जाएंगे 3 पर। 3 सत्ते 21, अभी भी 3 से कटेगा। 7 और 3, अभी भी 3 से कटेगा और अब 7 से कट जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या का 336,54 कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 बार 3 है ना, वोल्टेज कम है पता नहीं क्या है। हम इन सारी संख्याओं गुणा करके लिखेंगे, तो इन सबका जब हम गुणा करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3024 3024। ये आ गया एलसीएम। अब हम चलते हैं एचसीएफ की तरफ। एचसीएफ क्या क्या सवाल था 336 और तो 336 को अलग लिखेंगे और 54 को अलग लिखेंगे। ये 2 से शुरुआत करेंगे, 2 एकम 2, 13 हो जाएगा 6 और 16 हो जाएगा 8। फिर 2 से करेंगे 84, अभी क्या वैसे चलता जाएगा। 2 से 42, फिर 21, फिर 7 और फिर 1। यहां करोगे आप तो 2 27, अब 2 से नहीं जाएगा 3 से, फिर 3 से और फिर 3 से 1। ठीक है, तो हम एचसीएफ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 336 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 7 गुणा 1। और 54 को लिखेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 3 3 गुणा 3 गुणा 1। इन दोनों में देखो एक तो ये 2 कॉमन हो गया, एक ये 3, चलो यहां से कर देते हैं, 3 हो गया, एक का तो मतलब ही नहीं है। तो HCF कितना आ गया 2 गुणा 3 कितना हो गया 6। ठीक है, जांच कर लेते हैं। जांच कैसे कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू एलसीएम। संख्याएं कौन कौन सी हैं आपकी 336 और 54 यानी 54। HCF कितना आया था 6 और एलसीएम कितना आया था 3024। तो ये 6 और ये 3024। तो पहले 6 का गुणा कर देते हैं। 6 का गुणा 4 में 24, 2 हासिल की, 6 गुणा 2 में 12, 12 और 2 14, हासिल की 1, 0 है तो हासिल यहां आ जाएगी और 6 पिया 18, 18,144। अब यहां करेंगे 4 का गुणा 6 में 24 हो जाएगा 4, हासिल 2, 4 का गुणा 3 में 12, 12 और 2
14 हो जाएगा, हासिल 1, और 4 गुणा 3 में 12 और 1 13। ये तो हो गया पहली लाइन। अब 5 गुणा करेंगे, 5 का 6 में 30, हासिल 3, 5 का 3 में 15 और 3 18, हासिल 1, और 5 का 3 में 15 और 1 16। जोड़ देंगे 4, 4 और 0 में जोड़ेंगे 4, 8 और 3 11, हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 हासिल की 8 और 1। देखो LHS बराबर हो गया, ये आपकी जांच हो। ठीक है। अब अगला सवाल नंबर 1 है, वो आज का आपका होमवर्क है 26 और 91, कल करके लाइएगा, फिर आगे देखेंगे। अब आ जाते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 5। ये क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है। जांच करना है, हो सकती है या नहीं। देखो इसका जो हम हल करेंगे वो ऐसे करेंगे कि यदि, मैं क्या लिख रहा हूं देखना ध्यान से, सुनना और समझना। किसी संख्या n के लिए पावर है 6 की घात n है ना, तो कोई भी मान अगर आप n लोगे उसके लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी। शून्य पर अगर समाप्त होगी तो वह संख्या 5 से कटनी चाहिए। कहां से कटनी चाहिए? शून्य पर समाप्त होगी तो वह संख्या 5 से विभाजित होनी चाहिए। यानी वो ये कह रहा है, तो उसने आपसे बोला था कि जांच करो कि 6 की पावर n यानी कि 6 की घात 1 कितना मान आएगा 6, 6 की घात 2 यानी कि 6 का वर्ग कितना आएगा 12, कितना आएगा 36, 6 की घात 3 यानी कि 6 का घन कितना आएगा 216 है। ठीक है, तो ये संख्याएं ये संख्याएं 0 पर समाप्त अगर हो रही, मान लो आपकी 6 में, तो हम पावर बढ़ाते जा रहे हैं, पावर 5 पे या 6 की घात 6 पे या 6 की घात 7 पे, तो ये कैसी संख्या आ जाएगी 0 पर समाप्त हो रही होगी। अगर वो आएगी तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। कोई भी आप शून्य वाली संख्या ले लो, 10, 20, 50, 100, 1000, 220, 540, 570, जिसके भी अंत में 0 आ रहा है वो संख्या किससे विभाजित होगी 5 से। ठीक है, ऐसी आपको पेपर में भी ऐसी भाषा लिखनी है और भाषा का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो 6 की घात n अगर 0 पर समाप्त होगी तो कहां से विभाजित होनी चाहिए 5 से। अब अगर कोई संख्या, ये मैं आपको पहली क्लास में बताया था, अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित हो रही है यानी कि उसमें भाग जा रहा है तो उसका गुणनखंड कहलाएगी, है ना। अगर 8 में किस किस का भाग चला जाएगा, एक तो 1 का, एक 2 का, एक 4 का और 8 का, तो ये सारे इसके क्या कहलाएंगे गुणनखंड कहलाएंगे, है ना। 7 का भाग तो 8 में नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा तो उसका गुणनखंड भी नहीं होगा। तो यानी कि 6 की पावर आप कुछ भी लगा दो, उसका जो भी मान आएगा उसका गुणनखंड एक कितना होना चाहिए 5। अगर 5 है तो वो संख्या कट जाएगी 5 से। अब देखते हैं 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की घात n, हाँ है ना, 2 तिया 6 और उसकी घात n। और एक फॉर्मूला आपने 9th में पढ़ा था कि a प्लस b की घात n यदि हो, सॉरी a गुणा b की घात n यदि हो तो उसको हम दोनों को अलग अलग घातों के साथ लिख सकते हैं, यानी कि 2 की घात n और 3 की घात n। अब ये कहना चाह रहा है
कि आप 6 की कितनी भी घात लगाओगे, डिपेंड नहीं करेगा, 6 की कितनी भी घात लगाओगे वो सारी संख्याएं या तो 2 से कट जाएंगी, या 3 से कट जाएंगी, या 2 और 3 के गुणन से भी कट जाएंगी। तो आपने एक प्रमेय पढ़ी थी जो मैंने आपको याद करने को बोला था, उसको क्या कहते हैं, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, है ना। तो उसके अनुसार क्या है कि किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यह आपके अंकगणित की आधारभूत प्रमेय थी, और उसी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार आप यहां पे लिख सकते हैं, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से 6 की घात n का कोई भी गुणनखंड 5 नहीं है। गुणनखंड या तो 2 या तो 3 या फिर इनका गुणा। अगर मैं यहां निकालने की बात करूं, देखो 6 की घात 1, ठीक है, इसी गुणनखंड निकालते हैं। 2 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 1 बार, 2 गुणा 3, 6 की घात 2 कितना होगा 36, काटो 18, 9, 3 और 1, ठीक है। 6 की घात 3 216, 6 का घन कितना होता है 216, 2 से काटोगे 108, फिर 6 की घात 4 लगाओगे, 6 की घात 5 लगाओगे, 6 की घात 6 लगाओ, कहीं भी करते जाना, आपको कोई भी गुणनखंड इसमें 5 या 5 का गुणज नहीं मिलेगा। और चूंकि अगर 5 या 5 का गुणज नहीं है तो इसमें आपकी कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जो 0 पर समाप्त हो। अतएव हम लिख सकते हैं कि ऐसी कोई भी संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की घात n 0 पर समाप्त होगी। ठीक है।